बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं महा कवरेज लोकतंत्र के महापर्व का। जय जोहार छत्तीसगढ़। मतदान के लिए तैयार हो जाइए। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर पल पल के अपडेट के साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे, महा कवरेज की महा तैयारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही कर ली थी। और नतीजा इसका ये कि हर एक अपडेट, पल पल की खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह से ही आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 6 बजे से मेगा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। और अलग अलग जगहों की स्थिति अगर आप देखें तो 7 और 8 बजे से क्रमशः हर जगह पर मतदान शुरू हो चुका है। लाइनें लगी हुई है वोटर्स की और लगातार ये जागरूकता जो आप यहां के मतदाताओं में देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर देश के हर जिले में, हर शहर में, हर कोने में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह से बात की जाती है, धान, किसान, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज फोकस करने वाले हैं। हर सीट की सटीक स्थिति आप तक पहुंचाने का काम ललित और मैं आज करने वाले हैं। बिल्कुल। और अवंतिका की ऊर्जा का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये जो 20 सीटें हैं, यहां सबसे बड़ा फैसले का जो फैक्टर है, यहां की कमान ज्यादातर महिलाओं के हाथों में है। पिछले वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले महिलाएं निकलती हैं, पहले मतदान करती हैं, उसके बाद सब कुछ काम करती हैं। तो आज अगर इन 20 सीटों के आप वोटर हैं तो सबसे पहले आपको निकल जाना है। इसके अलावा न्यूज 18 नेटवर्क, सबसे बड़े नेटवर्क की नजर लगातार बनी हुई है। हर रिएक्शन पर इन 20 सीटों पर नजर बनी हुई है। रायपुर में क्या होता है उस पर नजर बनी हुई है। बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है। नजर इस बात पर भी कि क्या कुछ बस्तर में होता है, क्या कुछ दंतेवाड़ा में होता है, सुकमा में होता है, राजनांदगांव में होता है, उन सब पर नजर है। और नजर इस बात पर भी कि दिल्ली का रिएक्शन, रायपुर का रिएक्शन किस तरह का होता है। तमाम ये कवरेज लगातार हमारी जारी है। महा कवरेज जिसे कहना चाहिए, कवरेज छोटा शब्द है, महा कवरेज लगातार जारी है। हर सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे, वोटिंग परसेंटेज के बारे में आपको जानकारी देंगे, इतिहास भी बताएंगे बहुत आसान तरीके से ताकि आपके जहन में रहे। और अब जरा मुकाबलों की बात कर ली जाए। अवंतिका आपको मुकाबले भी डिकोड करेंगे, किस तरह के मुकाबले अब सामने आएंगे। आज इन मुकाबलों पर नजर रहेगी निश्चित तौर पर। और पंडरिया की स्थिति सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, जहां भावना बोहरा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ चंद्रवंशी जी, नीलकंठ जी जो हैं लगातार प्रत्याशी के तौर पर जो कि दम भरते हुए भी नजर आ रहे थे। लगातार ये आंकड़े जो कि हम आपको दिखा रहे हैं बहुत जरूरी है इस लिहाज से समझना कि हर सीट पर कौन प्रत्याशी है। खैरागढ़ की स्थिति भी आप समझ लीजिए। यहाँ विक्रांत सिंह है वर्सेस यशोदा शर्मा, जिनकी स्थिति आप देख रहे हैं। प्रत्याशी दोनों ही प्रबल हैं और दोनों ही तरफ से तमाम बड़े दावे किए गए थे किस प्रकार से इस बार जीत हासिल करनी है। सीधे सीधे कवर्धा की भी स्थिति आपको एक साथ दिखा देते हैं। मोहम्मद अकबर, बहुत ही बड़ा नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। विजय शर्मा यहां से मोहम्मद अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मोहम्मद अकबर को आपने देखा भी होगा, घोषणा पत्र को लेकर भी प्रमुख भूमिका भी उनकी देखने को मिली थी। लगातार हर सीट को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और मतदान की तस्वीरें तो लगातार आप तक हम पहुंचा ही रहे, लेकिन ये समीकरण समझने आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल। और मोहल्ला मानपुर का इस वक्त आप मुकाबला देख रहे हैं। मोहल्ला मानपुर में दरअसल ये आपको याद होगा जिस तरह से नक्सल घटनाक्रम हुआ था और नक्सल घटनाक्रम के बाद मोहल्ला मानपुर भी एक अलग नया जिला बना है। यहाँ का जो चुनाव है वो भी बहुत दिलचस्प है मोहल्ला मानपुर का, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। कुछ और मुकाबले आपको बता देते हैं। ये मुकाबले आज जब आप वोट करने जा रहे होंगे, खुज्जी का ये आप देख रहे हैं, एक तरफ साहू बनाम साहू की ये जंग है। साहू, अभी जब आशीष आपको डिकोड कर रहे थे, दरअसल साहू वोटर, ओबीसी जो वोटर है वो बड़ा फैसला कौन है और यही वजह है कि खुज्जी में मुकाबला साहू बनाम साहू का रखा गया है। इसी तरह के और भी मुकाबले हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। आज जिन 20 सीटों पर चुनाव होने उसे समझ लीजिए। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी देवी का गढ़ है। डोंगरगढ़ भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट। यहां पर एक जो मुकाबले हैं वो आपकी स्क्रीन पर, और इसी तरह से हम आपको मुकाबले बताएंगे अवंतिका निश्चित तौर पर। और अलग अलग सीटें जिन्हें लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और हर एक स्थिति को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मतदान की शुरुआत हुई, तस्वीरें आना शुरू हुई। ललित, मुझे वो याद है तस्वीर, मोहन मरकाम पहुंचे थे वोटिंग करने बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ। ये अपील भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द सभी मतदाता निकले और न्यूज 18 की भी यही अपील कि जल्द से जल्द सभी मतदाता निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ी बात यह भी कि मोहन मरकाम जब पहुंचे तो केदार कश्यप भी शायद कह रहे थे कि हम भी पीछे नहीं है। उनकी तरफ से भी बीजेपी के तमाम समर्थक पहुंचते हैं मतदान केंद्रों में और मतदान को लेकर उनकी तरफ से भी उत्साह नजर आता है। और इन तस्वीरों पर भी नजर रखिए किस तरह से अलग अलग मोर्चा संभाला गया है। सहयोगी ममता के पास आपको लिए चलते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर ममता के पास इस वक्त है।
ममता, क्या कुछ अपडेट, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए ये जॉन बी है और करीबन 100 साल से ज्यादा इनकी उम्र बताई जा रही है। और गादीरास में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, आप देखेंगे जगह जगह पे सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, वहां पर वोट देने के लिए आई हुई है और स्ट्रेचर के जरिए जो है वो इनको वोट देने के लिए ले जाया जा रहा है। आजादी के पहले जो है वो इनका जन्म हुआ है और आप देखेंगे कि उनके जो घर वाले, उनका कहना है कि 100 साल से ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें सुनाई कम देता है। अम्मा, वोट डालने आए हो? वोट डालने आए हैं, क्या बोलते हैं? कहाँ डालना? वोट डालने आए हैं, क्या बोल को पूछते हैं? हाँ, वोट डालने आए। वोट डालने आए हो? हाँ। कितने साल से वोट डाल रहे हैं? बहुत साल, 20 साल वाला। बहुत बुजुर्ग वो हो चुकी है और आप देखेंगे कि किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर वोट डालने पहुंची है। उनके घर वालों से बात करते हैं और उनको एक्टिवा में लाया गया था। अब स्पेशल अब की व्यवस्था की गई। कितने साल की है ये? 100 साल से ऊपर है। 100 साल से ऊपर है। हाँ। तो आप कौन है उनकी? नवासी। अच्छा, नवासी है, नातिन है। हाँ। मतलब ये उनकी नवासी है जो उनको वोट डालने के लिए लेकर आई हुई है। हाँ, बेटी की बेटी। बेटी की बेटी है आप। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 50। आपकी 50 साल है, यानी कि बेटी की जो बेटी है उनकी उम्र 50 साल है और ये यहाँ पर अपनी दादी नानी को वोट डालने के लिए लेकर आई है। और आप देखिए कि ये बताइए कि ये तैयार हो गई थी सुबह से? हाँ, 3 बजे रात से जग के है। हाँ, लाने का कोई सुविधा नहीं रहा। इधर आइए बताइए। तो 3 बजे उत्साह आपका अंदाजा लगाइए कि 3 बजे रात से उनका कहना है कि जग गई थी कि मुझे वोट डालना है, मुझे वोट डालना है करके वो 3 बजे से जग गई थी और 100 साल से ऊपर जो है वो इनकी उम्र है और उसके बाद ये यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर, सोचिए कि हट्टे कट्टे लोग और घर में आराम तलब लोग जो हैं वो लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते और अति संवेदनशील जो गादीरास है वहां पर 100 साल से ऊपर ये जॉन बी है और ये इनका वोटर आईडी है। ये यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। अगर गादीरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो है वो लीजिए जो है वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं वोट डालने के लिए। और जाहिर तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं, आप देखिए कि इतने बुजुर्ग जब यहाँ पर वोट डालने के लिए ममता, और ये शुरुआत में हमने कहा कि आज अगर किसी की ताकत देखने लायक होगी तो महिलाओं की ताकत होगी। एक साथ 3 पीढ़ियों का तजुर्बा आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। नानी जा रही हैं, नातिन है साथ में, एक साथ 3 पीढ़ियों का तजुर्बा। यह आपको प्रेरित करता है कि आपको भी अब अपने घर से बाहर निकलना है, अपने हक के लिए, विकास के लिए, अधिकार के लिए। आप जब मतदान करेंगे तभी बुलंद होकर कह पाएंगे कि फला चीज चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मोबाइल का नेटवर्क चाहिए। तभी इसी वजह से आपको मतदान के लिए निकलना है। और मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी, नीचे लगातार नंबर आ रहा है, अपनी सेल्फी News 18 को भेजना ना भूलें। सबसे बड़े नेटवर्क पर हम आपकी ये तस्वीर भी दिखाएंगे। ममता के पास फिर कुछ अच्छी तस्वीर। बिल्कुल ललित, वो पोलियो उनको हो गया है। पोलियो के बाद भी वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चलते हुए पहुंचे। ये आप देखिए कि यहाँ पर बहुत तकलीफ में आप यहाँ पर पहुंचे वोट डालने। कितने दूर से आए हैं? ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से? तो आप चल नहीं पाते ठीक से जी? उसके बाद भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जी। तो देखिए, आप ये देखिए कि किस तरह से तकलीफों में लोग यहाँ पर हैं और इनके साथ उनको आप लेके आए। भैया कैसे लाए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोत्साहित तो करती हैं, साथ ही साथ ये अन्य लोगों के लिए सीख के तौर पर भी देखा जा सकता है। अभिषेक शुक्ल हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, इस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, मैं लौटूंगी आपके पास, इससे पहले आकाश से भी अपडेट ले लेते हैं। भानु प्रतापपुर में आकाश क्या कुछ चल रहा है? लंबी कतार एक बार फिर से हम देख रहे हैं आपके पीछे। जी बिल्कुल, लोग तो लगातार आ रहे हैं। हम जिस बूथ में हैं भानु प्रतापपुर के, वहां 15% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हो रही है। एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोग तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार और रिश्तेदार को भी फोन करके बता रहे हैं कि आप भी आइए, वोट कीजिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक कतार लगी हुई है और लोग बारी बारी करके वोट डालने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक एक वोट डाल रहे हैं और एक धीमी मुस्कान के साथ निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक खास बात है कि यहाँ का वोटर सीधे
तौर पे रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ जो मुद्दे हैं ये जब आते हैं तो उन मुद्दों को सोचते हैं जो पहले उनके समस्याएं रही हैं जिसको विधायकों ने पूरा नहीं कर पाए या जो जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें हैं, उसके बाद वो चीज सोच के आते हैं और सीधे वोट डालते हैं। कहीं ना कहीं वो तस्वीर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जवान तैनात हैं। यहाँ पर महिलाओं में भी वो उत्साह देखा जा रहा है, युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है और लोगों में भी एक तरीके से उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है भानु प्रतापपुर की। जी, भानु प्रतापपुर की तस्वीरें और वोटिंग जो परसेंटेज है तकरीबन 15%, इससे बेहतर तस्वीर और क्या होगी अवंतिका? निश्चित तौर पर, और इसी बात का जिक्र हम कर भी रहे थे, अभिषेक जी भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, इसी पर मैं आ रही थी। अभिषेक जी, आप कह रहे थे कि जलपान से पहले मतदान, ये रिवाज छत्तीसगढ़ का है और ये रिवाज बहुत ही खूबसूरती के साथ देश के अलग अलग कोने में उतरे, ये बहुत जरूरी है। बहुत सरल व्यक्तित्व के मतदाता है, कुछ कहने से कहीं ना कहीं कतराते भी हैं, लेकिन मुस्कान के साथ मतदान करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। अभिषेक जी। बिल्कुल, एक आदर्श मतदाता जो कहा जाता है उससे हम अगर इन आदिवासियों को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ का जो सिस्टम मैंने बताया कि महिला और बुजुर्ग होते हैं, उन्हें पहले सबसे भेजा जाता है वोटिंग करने के लिए कि आप पहले वोटिंग करिए और उसके बाद घर के कामकाज को करिएगा या संभालिएगा। तो इसके लिए सभी कोऑपरेट करते हैं और ये एक सिस्टम यहाँ का बना हुआ है। उसके बाद फिर बाकियों की बारी आती है, जब महिलाएं और बुजुर्गों की वोटिंग हो जाती है फिर बाकी लोग वोट करने के लिए पहुंचते हैं। और ये सबक सीखना चाहिए शहरी मतदाताओं को, मैं कहूँगा, जहाँ पर वोटिंग प्रतिशत हमेशा कम होता है और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर लोग वोटिंग करना अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं या उस दिन को छुट्टी के रूप में कई बार कुछ लोग मना लेते हैं। तो ये सीखने वाली बात है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा अवेयर हैं, हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, बावजूद उस इलाके के लोग जहां कम सुविधाएं हैं, जो स्ट्रगल करते हैं छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर, वो वोटिंग को लेकर कितना अवेयर है, वो वोटिंग को लेकर कितने जागरूक हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर कितने जागरूक हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर बताती हैं। नक्सलियों का भय होता है, नक्सलियों की धमकियाँ होती हैं, दूर दराज तक पैदल चलकर जाना होता है और आप देख रहे हैं कि किसी को पोलियो है, कोई 100 साल से ऊपर है, उसके बावजूद वोटिंग करने पहुंच रहा है। तो ये तस्वीरें शहरी मतदाताओं को खास तौर पर उनसे सीखना चाहिए, एक सबक है और एक आदर्श मतदाता कैसे होते हैं। आपने हमें उन तस्वीरों की याद दिला दी। मुझे याद है अभिषेक जी कि किस तरह से कोरोना की वैक्सीन पहुंचानी थी और किस तरह की दुरूह परिस्थितियों में कोरोना की वो वैक्सीन पहुंचाई गई। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, पर्वत सब पार करके वो वैक्सीन पहुंचाई गई थी। तब वैक्सीन की बारी थी और आज बैलेट को वहां तक पहुंचाया गया है, ईवीएम को वहां तक पहुंचाया गया है। लिहाजा आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब प्रशासन आप तक पहुंचाए तो आप भी मतदान करने जाएं। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि जब मतदान करेंगे तब अधिकार के साथ किसी चीज की डिमांड कर सकेंगे, मांग कर सकेंगे। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा चुनाव की तस्वीरें अलग अलग जगहों से, अलग अलग पोलिंग बूथ से जो आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक सीट को बहुत बारीक तरीके से हम डिकोड भी करेंगे। मुद्दों से जुड़ा एक मेरा सवाल अभिषेक जी आपके लिए। एक मसला रहा, पहले 3100 की बात आई, फिर 3200 की बात आई, धान खरीदी। कुल जमा यह कि यह मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभावित करता है। इन 20 सीटों पर धान का मूल्य कितना असर डालेगा? देखिए, 20 सीटों में से अगर हम बस्तर की 12 सीटों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी यहाँ पे नहीं है। बस्तर आदिवासी अंचल है और यहाँ पर खेती किसानी से ज़्यादा वनोपज की इम्पोर्टेंस होती है। वनोपज को लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं, वादे यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ बात कर लें या दोनों दलों ने किए हैं यहाँ पर अपने अपने घोषणा पत्र में। यहाँ के मुद्दे उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर खेती किसानी ज़्यादा, जो वनोपज होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, तेंदुपत्ता होते हैं, ये मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महिला समूह, जो स्व सहायता समूह होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छी सड़कें यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और एक नई पीढ़ी के लिए मैं बात करूँ तो हायर एजुकेशन की सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनके लिए फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये सारे जो मुद्दे होते हैं यहाँ पर आम लोगों जैसे ही मुद्दे होते हैं। एक परसेप्शन जो ललित मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों के
बाहर, छत्तीसगढ़ से बाहर खास तौर पर एक परसेप्शन होता है कि नक्सल प्रभावित इलाका है तो नक्सलवाद यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल ऐसा नहीं है। यहाँ जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो लोग बताएंगे वही सामान्य मुद्दे उन लोगों के लिए भी है। उनको भी रोजगार वहां पर चाहिए, उनको भी सड़कें चाहिए, उनको भी आपने नक्सलवाद का जिक्र किया। दो महत्वपूर्ण बात जो आपने, नेटवर्क है, दो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने याद दिलाए हैं, एक वनोपज, इस पर तिवरा पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, और एक नक्सलवाद, इसको लेकर भी चर्चा होगी। कहीं बहुत पीछे ये नजर आया, या शायद पार्टियों ने क्या इससे आगे नहीं किया। आगे भी आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त ममता के पास हम आपको लिए चल रहे हैं। ममता, क्या कुछ खास मतलब यहाँ से निकल जहाँ नेटवर्क मिले ऐसा। चलिए, तकनीकी दिक्कत है, ममता से हम फिर जुड़ेंगे। अवंतिका, आपके पास कुछ सवाल थे? लगातार ये जो ममता तस्वीरें हमें दिखा रही है, इन पर चर्चा हम क्योंकि कर ही रहे हैं। लगातार उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो भी अपने घरों पर बैठकर इस कवरेज को तो देख ही रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप भी निकलिए और मतदान में जरूर अपनी भागीदारी निभाइएगा। आप एक बार फिर से आकाश की ओर लिए चलते हैं। भानु प्रतापपुर की तस्वीरें वो लगातार हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बहुत बारीकी से उन तमाम केंद्रों पर निगरानी भी रखे हुए हैं जहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते सुकमा में भी इसी प्रकार का नजारा। लेकिन आकाश, जरा बताइएगा हालात वहां पर क्या कुछ है, और अगर मतदाता बात कर सके, हालांकि मुस्कुरा ही रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत हो सके तो और अच्छा होगा। आकाश, के लिए भी हो सकता है सर आपके? मतदाता लगातार पहुंच रहे। पहले तो हम सुरक्षा की बात करते हैं कि नक्सल प्रभावित एरिया है तो सुरक्षा भी उतने ही पुख्ता इंतजाम है। यहां पर जो बीएसएफ बटालियन की फोर्स है वो आई हुई है। कश्मीर से तो कोई अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर आए, उनकी ड्यूटी लगाई गई। हम पीछे यहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से बटालियन ने यहां पर व्यवस्था संभाली है ताकि शांतिपूर्वक यहां पर चुनाव निपटाया जा सके। साथ ही साथ वो मतदाताओं के लिए भी सेफली उन्हें केंद्रों तक के पहुंचा रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस तरीके से मतदान कर रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद मतदान केंद्रों तक उनको भेजा जा रहा है। हम मतदाताओं से सीधे इधर बात करने की कोशिश करते हैं कि वोट डालने के लिए वो आए हैं। खासा उत्साह उनमें देखा जा रहा है। आप वोट डालने के लिए आए हैं, कितने समय से और वोट कर रहे हैं आप? अभी टाइम अभी कर। अच्छा, अभी आए हैं। क्या मुद्दे देखते हैं जब आप वोटिंग करने के लिए आते हैं? तो अपने विधायक को सोचते होंगे कि कैसे हो प्रत्याशी, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने आए हैं? जी अच्छा, देखिए जी, कहीं ना कहीं उन खुशी है एक, और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बेहतर उन विधायक मिले, उन प्रत्याशी चुने, इसलिए वो भी आए। हम सीधे इनसे बात करते हैं। वोट डालने के लिए आए हैं? वोट तो डालना ही है, हिंदुस्तान में आए, रहना है। पर तो छत्तीसगढ़ का वोटर पहुंचता जरूर है। एक बार फिर आप इनसे बात करने की कोशिश करिएगा। आपके पास आएंगे आकाश। लगातार अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं, ममता लगातार हमारे साथ बनी हुए हैं, और ममता रिकॉर्ड बना रही है ऐसा लगता है अच्छी अच्छी तस्वीरों का। खैर, अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने वनोपज की याद दिलाई, और एक वनोपज की बात, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वनोपज पर फोकस ज्यादा रखा गया कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। अभिषेक जी के जरिए हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज की इन 20 सीटों को, 20 सीटों के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। लगातार जो बड़ी हस्तियां वो मतदान करने पहुंच रहे हैं, वहां पर भी आपको लिए चलेंगे। इन सीटों पर दरअसल जो दिग्गज हैं, उन पर, जिन पर आपको नजर रखनी है, एक डॉक्टर रमन सिंह पर नजर रखनी है। ये भले ही कहा जाए कि डॉक्टर साहब आजकल नजर नहीं आ रहे, या उनकी सुनी नहीं जा रही है, ना सुनी जा रही हो, लेकिन दरअसल जब सीटों को बंटवारा होगा तो स्थिति साफ हो जाती है। इसके अलावा मोहम्मद अकबर पर आपको नजर रखनी होगी, कद्दावर मंत्री हैं, और तमाम महत्वपूर्ण फैसलों में आप मोहम्मद अकबर को पाएंगे। इसके अलावा दीपक बैज, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ टीम राहुल को साधने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी, संगठन को साधने की तैयारी। अब किसके मुकाबले किस तरह से आमने सामने कौन है, ये दिलचस्प चीजें अवंतिका आपको डिकोड करेंगे। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो कि लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर ही रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी बातचीत करेंगे जो कि आदिवासी वनांचल से दूर राजनीति के गलियारों में घूमते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। उससे पहले ये सीट आप देखिए जिसमें आमने सामने कहां कौन, रमन सिंह की बात कर रहे थे ललित जी, और लगातार इस बारे में फोकस हम भी कर रहे हैं कि कैसे रमन सिंह की पोजीशन यहां पर रहती है, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कैसे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके
अगेंस्ट गिरीश देवांगन अच्छे खासे मित्र माने जाते हैं भूपेश बघेल के, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इसी के बेसिस पर टिकट उन्हें मिला है। हालांकि देखने वाली बात कि किस प्रकार प्रूफ कर पाते हैं राजनांदगांव पे अपने आप को। अगली खबर, अगली तस्वीर जहां डोंगरगांव का नजारा आप देख रहे हैं, भरतलाल वर्मा है जो कि प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दलेश्वर साहू है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों ही कद्दावर नेता लगातार प्रत्याशी जैसे ही डोर टू डोर कैंपेनिंग पर निकले, इनकी तस्वीर भी सामने आई थी। लगातार अपील कर रहे थे मतदाताओं से कि मताधिकार का प्रयोग करते हुए पार्टी को सपोर्ट जरूर करें। डोंगरगांव की स्थिति आपने देख ली है, और लगातार ये तस्वीर जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, संदेश देती हुई साफ तौर पर कि किस प्रकार मतदाता यहां पर जागरूक हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, और उन मुद्दों को लेकर ललित जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, सूरजपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री भी रहने वाले, ये एक और बड़ी जानकारी। तो एक बड़ा अपडेट आपको और दे दें, लगातार प्रधानमंत्री का फोकस छत्तीसगढ़ पर, और अब तकरीबन 10:45 जिसे आप कह रहे हैं 11:15 बजे दतिमा हेलीपैड पहुंचेंगे, और 10:55 पर कार्यक्रम स्थल उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि ये मिनट टू मिनट नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से हम आपको एक अनुमानित वक्त बता रहे हैं। सूरजपुर के दौरे पर रहने वाले ठीक है, तो ये अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। महा कवरेज हमारी लगातार चल रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं। सीसीटीवी लगाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा जो है वो छठी बार चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। सोयम मुका जो है वो नया चेहरा है, और सीपीआई से मनीष कुंजाम पुराने चेहरे हैं। तो अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ भी तैयारी चल रही है ममता, तो और भी कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चूंकि अभी जिस तरह से वहां दिखाई दे रहा है कि बूथ पर तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। जगदलपुर चलते हैं, श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जगदलपुर में क्या स्थिति है इस वक्त, आप किस बूथ पर हैं श्रीनिवास, और किस तरह की तैयारियां हैं? अभी मॉकपोल कितने बजे होगा, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, आज जो लोकतंत्र का महापर्व, इसको लेकर बस्तर के जो आदिवासी मतदाता है काफ़ी जागरूक है और काफ़ी उत्साह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्रकूट विधानसभा के छापर भानपुरी इलाके में। मतदान का समय 8 बजे रखा गया है, लेकिन मैं जिस बूथ में हूँ, सेंटर में हूँ, यहाँ देख सकते हैं जो मतदाता हैं ये अभी से मतदान करने के लिए पहुँच चुके हैं। जो मतदाता है काफ़ी जागरूक होकर मतदान करने पहुँचे हैं। और जगदलपुर बस्तर ये 2 विधानसभा और है, यहाँ पर भी जो समय दिया गया है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दिया गया है। तीनों जिलों की बात, तीनों विधानसभा की बात करें तो कुल 26 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। चित्रकूट विधानसभा काफी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज है, उनका मुकाबला भाजपा के एक नए चेहरे विनायक गोयल के साथ हो रहा है। तो ऐसे में आज जो मतदान का जो प्रतिशत है ये तीनों विधानसभा में देखना होगा कि जो जागरूक मतदाता है कितनी बढ़ चढ़ कर अपना मतदान करते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। आज रुख रहता है, किस प्रकार का रवैया रहता है, कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है, इन तमाम चीजों पर 3 दिसंबर को आने वाला फैसला भी आधारित होगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये चुनौती दरअसल न सिर्फ मतदाताओं के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के बीच वोट होता है, और कई इंटीरियर एरिया में। और इस बार एक नई चुनौती चुनाव आयोग की तरफ से जिसको स्वीकार किया गया वो ये कि सभी जितने मतदाता हैं, सभी मतदाताओं को कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर उन्हें बूथ मिल जाए। ये भी कोशिश मतदाताओं के लिए उनकी सुविधा के आधार पर यहाँ चुनाव आयोग ने तय किया है। और बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे, हमारे सहयोगियों का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी मतदान में कुछ समय है। ममता लांजेवार और युगल तिवारी हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, शुरुआत करें अगर आज के दिन की, तो अभी तैयारियां तो बीते 3 दिन से चल रही हैं। पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्रों पर जा रही हैं, वहां बूथ पर इस बार चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट की, वो ये कि सभी मतदाताओं को उनके घर के पास कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर एक बूथ दिया जाए। इंटीरियर एरिया में काफी चुनौतीपूर्ण ये रहता है।
जी बिल्कुल, देखिए आशीष, हम इस वक्त मौजूद हैं एक खास बूथ पर। यह संगवारी बूथ है और प्रदेश में लगभग 200 ऐसे संगवारी बूथ बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के जो मतदान है होंगे, और इसकी पूरी जो कमान है वो महिलाओं ने संभाल रखी है। और हम सीधा की तस्वीर यहां से दिखाएंगे कि महिला जो पीठासीन अधिकारी है, महिला तमाम कर्मचारी हैं, वो किस तरह से यहाँ पर मतदान है वो कराएंगे। खास बात यही है कि बिल्कुल सुरक्षा के साये में पूरे प्रदेश भर में निर्वाचन का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये संगवारी बूथ है और पूरी तरह से ये तैयारी कर ली गई है। इस बूथ की खासियत यह है कि पूरी जो महिलाएं हैं उसकी कमान है वो संभाली गई है। पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से कमान संभाल ली है। बताएंगे एक सबसे खास बूथ है ये। यस सर, ये है हमारा 96 बूथ है, वेस्टर्न स्कूल का बूथ है ये। और अभी हम इसके पश्चात अभी मॉक पोल स्टार्ट करने वाला है, और तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है उसके लिए। सर कितने बजे मॉक पोल पहले करेंगे आप? सर हम 6:15 बजे हम रेडी हो जाएंगे, 6:30 बजे हम मॉक पोल स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए 6:30 बजे आशीष मॉक पोल होगा और उसकी तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। अगर हम बात करें, लगभग 80,000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, और ये पूरी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ यहाँ पर जो पोलिंग का काम है वो किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि 25 महिला प्रत्याशी भी मैदान पर हैं। तो सबकी अपनी तैयारी है, सबके अपने दावे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा में अभी प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। तो बिल्कुल किसी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो उसकी तैयारी की गई है। 20 विधानसभा में चुनाव होंगे, 10 हेलीकॉप्टर हैं, 70 राउंड लगाएंगे, 156 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करा करके मतदान दलों को भेजा गया है। हेली जो है एयर एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, राजन तो का खास फोकस इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक समीकरण भी इसके समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं। युगल बनी रहेगा हमारे साथ। सीधे सुकमा लिए चलते दर्शकों को ममता लांजीवार भी जुड़ी हुई हैं। ममता, आज बहुत बड़ा दिन सुकमा की जनता के लिए भी, क्योंकि लगातार ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर चल रही थी। क्या कुछ इंतजाम यहां पर है और कितने बजे से वोटिंग शुरू होनी है, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए आप सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबकी नज़रें जो है वो बस्तर पर फोकस है, जो पहले चरण का मतदान हो रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बस्तर की चाबी से जिसका दरवाज़ा खुलता है उसके सर पर सत्ता का ताज जो है वो शोभित होता है। इस वक्त हम सुकमा में मौजूद हैं और सुकमा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र में आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शहर के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह की जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। और 3 बजे तक के यहाँ पर मतदान होगा। और कोंटा एकमात्र जो विधानसभा सीट है, यहाँ से कवासी लखमा खड़े हैं कांग्रेस से, सोयम मुका जो है वो बीजेपी से खड़े हैं, और उसके साथ ही मनीष कुंजाम सीपीआई से खड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदान को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है और बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। हम लगातार फोर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ जो महिला बटालियन के जो है वो उनके हवाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ ये मतदान केंद्र बनाया गया है। और अभी पीठासीन अधिकारी जो है वो अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, इन नोडल अफसर हमारे सामने खड़े हैं। पीठासीन अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उन्हीं से बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारी है ये बताइए। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि